है। पता है परेशानी क्या है? तो परेशानी ये होती है कि लोग जो है ना कमेंट्स में हमसे पूछते हैं कब शिफ्ट होना है कब। अब तो कमेंट्स आने शुरू हो गए। पहले हमने बताया हुआ था वीडियोज़ में कि ईद के बाद शिफ्ट हो रहा है। अब ईद को गुजरे हुए भी 15 दिन हो चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं ये पता नहीं फ्रॉड कर रहे हैं। बहन भाई ने हमारी हेल्प की है ना, वो कहते हैं भी सारा फ्रॉड। आप सबको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके लिए चाहे वो कहते हैं ना कि अगर बंदे को ज़बान पर यकीन ना हो तो कहते हैं कि कसम भी उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये है कि जैसे उसने बोला है हमने वैसे बता रहे हैं हम आप सबको। ये तो है सब्र का फल मीठा ही होता है। अब इतना अगर उससे अगर एक मिसाल है झगड़ा भी करें गुस्सा भी करें तो उससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा ना। अगला बंदा बोले कि हाँ जी मुझे कौन सा आपने टोटल पैसे दिए हुए हैं। पूरी समझेंगे बहन भाई, समझेंगे या नहीं समझेंगे ना। हमें इतना खुशी थी, सारी खुशी ना हमारी ख़त्म हो गई। ये तो है वो सब्र का फल मीठा होता है। जो चीज़ अल्लाह पाक देता है थोड़ी सी आजमाइश भी लेता है। आजमाइश ये आजमाइश आई है आप लोगों के लिए। ओ खैर अमीना जी दुपट्टा नहीं पहना मेरे लिए पानी लेकर आ गई आते ही। हाँ जी पानी पिया करो। तो इसको हवा लगा रहे हो? गर्म हो गया। गर्म हो गया। गर्मी में इतनी गर्मी है तो ये तो गर्म भी होना है और इधर से वो सेका लगा रही है इसलिए फिर ये अभी आग नहीं जली। आग नहीं जल रही। अभी गैस आया आ गए बाबा आ गए काले जोड़े पहन कर आ गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई जो मेरे दोस्त जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग हो गया है स्टार्ट दफ्तर से। ये तो आप लोगों को पता ही है कि शुरुआत जब कभी इधर से तो कभी दरवाजे के ऊपर से। और ये इसको देखो ये क्या कर रहे हो भाई? खुशबू लगा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, आएगी तेरी बेगम ले जाएगी तुझको कहाँ पे। हंसता रहता है बस और कोई काम नहीं। इसको बेगम की बात पर ये हंसने लग जाता है। और इसको देखो हाँ जी भाई जान हुक्म करें कितनी देर है? बस चले बंद कर दिया। उनको बोल दे बंद करो। ये भी पूछने आ गया कितनी देर है बंद करो। हमने तो अपना लगाया हुआ है। चलो जी अब चलते हैं घर की तरफ और घर जाकर फिर जो भी है काम वो करेंगे। मुलाजिम बंदे घर भी जॉब करनी है इधर भी जॉब करनी है तो करनी पड़ेगी ऐसे भाई। बिल्कुल हाँ जी। तो भाईजान पहले से रेडी है घर के काम करने के लिए। तो अब चलते हैं फिर घर की तरफ। उधर जो भी है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। रहना है आपने साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहाँ भाग रहे थे? किसका? बाबे का। मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है इसको। ये ऐसे भागता भागता जा रहा है पता नहीं क्या हो गया। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हों समझ लो वो जाल का सताया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खुश को बदो हाँ जी मौजा लग गया पेन। मौजा ही मौजा। अच्छा माशाल्लाह। चूचू मुचू कहाँ गया? अब वो चले गए अब चीज लेने। चीज लेने? आज मैं लेट हो गया। मैं लेट हो गया। हाँ जी ऐसे लगता है क्योंकि अगर खड़े होते तो आपके पास पहुंच जाते गेट में। वो उधर आ जाते भाग हाँ के जी। आते। अभी मैं लेट हो गया वो पहले चले गए ऐसे। हाँ जी ये क्या गिर रहा है इधर? ये चिड़ियाँ गिरा रहे हैं। चिड़ियाँ कोई मार रहा है हमें। टिशू टिशू। अस्सलाम वालेकुम। सर सट के बैठे हो खैर तो है? गर्मी गर्मी तो आज है ना। ऐसी वाले की अब पानी ये देखें पसीना शुरू हो गया। पहले जेब में बैठा बाहर निकलती थे देखो पसीना शुरू हो। हाँ आप लोग इसलिए सारा गर्मी जो कुछ अभी जो है पसीना पे सूखते रहता है। हाँ जी हाँ जी। ओ खैर अमीना जी दुपट्टा नहीं पहना मेरे लिए पानी लेकर आ गई आते ही। हाँ जी पानी पिया करो गर्मी लगे। हाँ दुपट्टा पहन लो। हाँ जी दुपट्टा पहन लिया। हाँ जी इसको पहले पकड़ो। तो पहले पी के पानी। मैं ये पकड़ोगी ना मैं मोबाइल सीधा करूँगा फिर पानी पीऊँगा ना। इसको पकड़ो। हाँ ऐसे पकड़ो और अब सीधे हाथ से ये लो। शुक्रिया।
अब पी लिया पानी? पी लिया? हाँ पी लिया। तो नहीं पीता। पूरा नहीं पीता, पूरा वो गर्मी है इसलिए ज्यादा नहीं पिया जाता। क्या वजह तो क्या नहीं पीता? गर्मी है, गर्मी। दवाई खाता कर। गर्मी की दवाई कौन सी है? इलायची दवाई खादी कर ना। हाँ। डॉक्टर को दिखाया कर। तो क्या में एलर्जी थी। एलर्जी अब खत्म हो गई? और दवाई जैसे दवाई खा आराम से। हाँ वो एलर्जी अब खत्म हो गई, अब ठीक हो गया हूँ मैं। नहीं आ जाता एलर्जी एक बार तो गुजारा कर गई है। हाँ गुजारा अभी कर रही है। सही है। आप क्यों इसको हवा लगा रहे हो? गर्म हो गया। गर्म हो गया? गर्मी में इतनी गर्मी है तो ये तो गर्म भी होना है, और इधर से वो सेका लगा रही है इसलिए फिर ये। अभी आग नहीं जली। आग नहीं जल रही? नहीं अभी गैस आया भी नहीं। अच्छा मैं समझा उधर से वो चला हुआ है और पंखा जो है उसकी हीट खींचता है, आगे से फिर गर्म हवा मारता है। वीडियो बना रहा था तो बस एक क्लिप निकाला, गर्म हो गया। अब इसको ठंडा करना है। इसको ठंडा करना है। इसको ऐसा करे फ्रिज में रख दे कोई देर के लिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। मैं वो रखता हूँ लेकिन फ्रिज में रख दूँ तो फिर बात भूल जाती है, फिर इसकी कुल्फी में जम जाए। अच्छा तो इसलिए वीडियो जो बनानी होती है फिर कैसे भूलेंगे? फिर वो अगर जब तक आग जलने में 15-20 मिनट लग जाए हाँ। तो 15-20 मिनट के लिए भी भूल गया तो फिर उसका काम तो हो जाएगा, सारा हाँ। अंदर पानी चला जाएगा खत्म। हाँ जी ये भी है। आप क्या बना रही हो? मच्छर बना रहे हैं। मच्छर? मच्छर मैं समझा मच्छर। मच्छरों की दाल। साबित मच्छर। मच्छर ये दाल नहीं है, साबित मच्छर है। हाँ जी। दाल ये वाली होती है, ये लाल, ये साबित मच्छर है। आज साबित मच्छर पके जा रहे हैं, मसाला तैयार है। अब गैस के इंतज़ार है। हाँ जी। गैस आएगी तो फिर स्टार्ट। क्योंकि 6 बजे आती है, फिर जो है 7 बजे चली जाती है, फिर 8 बजे आती है। जो 6 बजे आएगी तो सालन तो बढ़ा लेंगे, फिर रोटी जो है देर में बनाएंगे। अच्छा ये बात भी सही है। चलो जी बनाएं बनाएं। अब्बू को गर्मी ज़्यादा लगी हुई है। अब्बू जी आप नहा लो, नहा लो, गर्मी फिर ना हल्की हो जाएगी। आज दोपहर को चले गए ना ये नाई के पास। दिन को? यहाँ पर ये अच्छा शेव बनवाने गए थे। शेव तो कहाँ से बनी? अच्छा अच्छा नीचे से रोक ठप हुआ। ओ क्रीम भी लगवाई है, चिट्टे हो रहे थे। हाँ क्रीम लगी हुई है ये नीचे इस जगह पे, ये देखिए। अच्छा गर्मी में ना जाया करें ना, जब गर्मी ज़्यादा हो उस वक्त ना जाया करें। जैसे अब ठंडा माहौल है, कुछ मौसम ठंडा है, फिर चले गए, फिर सुकून से चलो हो भी आओगे। इस तरह से गर्मी में हमारा काम हो जाता है। ये तो फिर आप भी, आप तो दवाइयाँ खा रहे हो वो भी गर्म। सही सही। तो जी हवा जो है अब थोड़ी थोड़ी जो है वो देखें चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। और ये देखें ये सर्दी का गर्मी का तोड़ निकाल कर आ गए। ओए होए ओए 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 क्या हो गया? ये क्या है? ये क्या है? गोला। इधर देखो क्या है? कोला। मेरा फूला है, इसका थोड़ा। तेरा फुल है, इसका थोड़ा है। हाँ। ये कोला है गोला है? गोला। गोला। ये भी गोला, ये बीबी का है। हाँ ये बीबी का है, वो पता नहीं कहाँ रहेगी। ओए ओए जाजेब क्या नाम है इसका? शाहजेब। शाहजेब, मैं जहाजेब बोलता रहता हूँ। शाहजेब बीबी कहाँ है? वो कहते हैं बीबी आ गई है? किधर आ गई? इसको ओ ये भी लेके आ गया, गोला ले आए। ओ बरोती आ रही है। चलो जी काल भी आ रही है, काल सुन लूँ फिर मिलते हैं। अभी अभी पहुँचा हूँ घर और पीछे से कॉल आ गई है वो अहमद की। बोलता है कि आ जाओ, मकान मालिक से पूछते हैं अभी किस टाइम खाली करना है। कल नहीं मिला था, कल वो असल में अपना काम घर का भी करवा रहा है और वो ज़मीनों वाला है, वो अपनी ज़मीनों पर चला जाता है उधर, फिर वो खाद स्प्रे वगैरह ये करानी होती है ना तो उधर चला जाता है। तो अभी फिर उसने कॉल किया, मैंने उसको बोला कि यार उसको बुला, बात करें भी कब मुझे खाली करके देगा। तो उसने अभी उसको कॉल की, उसने बोला उसको बुला लो। अब जाता हूँ उसके पास, पता करता हूँ वो क्या कहता है, कितने दिन का बोलता है। तो वो फिर हाँ उसको जाके बोलता हूँ। तो जी अभी जाता हूँ फिर मैं उधर
उसका पता करने कि वो क्या बोलता है। अल्लाह करे कह दे कि बस कल खाली कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए, और फिर उधर से होकर वापस आता हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आपने साथ रहना है। तो जी दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ, उससे बात करके जो उसने बोला है वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि पहले तो ये लोग मुझसे पूछेंगे ही कि क्या बना। जी बाबा, आज मेकअप की थी वो दो। हाँ जी, आज मेकअप किया हुआ है इसने। पहले कहाँ थे जब मैं आया? उस वक्त कहाँ थे? घर थे। अच्छा अच्छा, चलो चलो जुलो, चलो भागो 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 भागो। काला जोड़ा पही वो दो। हाँ जी, काला जोड़ा पहना हुआ। बाय बाबा, आ गए बाबा, आ गए। काले जोड़े पहन कर आ गए। ओ गिर जाओगे, गिर जाओगे। हाँ अवैश, अवैश, अवैश आ गया। बीबी आ गई, बीबी आ गई। आ जाओ। बीबी मेकअप की बीबी मेकअप की वधी है। आ जाओ बीबी, आ जाओ। नहीं आना? हाँ अच्छा, चलो फिर चलो, अब गर्मी हो रही है। चलो, ओ गिर गए। उठो उठो उठो, शाबाश। चलो चलो चलो। ये क्या घोड़ा बना हुआ है? हाँ, ये क्या है? घोड़े ऐसे करते हैं? आप क्यों हंस रही हो इनके काम देखकर? हाँ देख तो सही, हालात देख। हाँ, ये लड़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चोट आती है, फिर रोते हैं। रोते हैं, लड़ते हैं, रोते जाते। आपको क्या है? जुकाम हो गया? नहीं, आज नाक तेरी लाल ख़त्म। पे कल लाल थी, आज लाल नहीं है। हाँ जी भाईजान, हो आया। बुरी खबर। हाँ, उसकी बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। जो भी है फिर सुनाओ, पता तो चले। भाभी के चेहरे को देख रहा हूँ कि वो कैसा हो गया है। हाँ जी, कैसा हो गया? इतनी पैसे दे के फिर भी पैसे देने के बावजूद भी बुरी खबर हो तो इंसान हो जाता है ऐसा चेहरा। अच्छा अच्छा, वो ऐसी बात ये है कि इधर से गया मैं उधर, वो आया बैठा था, तो उसने फिर मिस्त्री को बुलाया जो उसके घर का काम कर रहा है, उसको बुलाया। फिर गए, उसका मकान देखा जो बनवा रहा है। उसके घर का रहता है मार्बल का, किचन का, वाशरूम का, ये चीज़ें रहती हैं, और वायरिंग बिजली की वो रहती है। तो उसने बोला कि ये जो है मकान, मिस्त्री से पूछा कि भाई कितने दिन तक ये कंप्लीट कर दोगे? ये मालिक आया हुआ है, इसको मकान मैंने खाली करके देना है, तो मुझे बताओ ये फ़ाइनल कितने दिनों में होगा? तो उसने बोला भाईजान कम से कम 25 से 30 दिन लगेंगे इस मकान को कंप्लीट होने में। ये जो वो कहता है कि वो भी मार्बल भी ऐसे लगेगी, लेकिन उसको ऊपर जो वो कौन सी मशीन होती है, ग्राइंडर होता है, पता नहीं क्या, वो फेरा वो भी नहीं फेरेंगे, बस ऐसे आर्जी जैसे होता है कि मार्बल लगा कर फिर ख़त्म, फिर आप शिफ्ट हो जाना, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहना। तो उसने बोला चलो ठीक है, ऐसे कर लो, ये काम जितना है ये हमारा रिहाइश के काबिल बना दो, उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है जैसे करना। वो फिर अब उसने यही टाइम मांगा है, मिस्त्री ने भी यही बोला है कि भाईजान 25 से 30 दिन लगेंगे उस मकान को कंप्लीट होने में। तो फिर वो जिससे मकान ले रहे हैं उसने बोला कि यार मेहरबानी करो, नाराज़ भी ना होना कि मुझे ना ये मेरा और तो घर नहीं है उसकी, वो बोलता है मेरी 4 फैमिलियाँ हैं, मैं और कहीं अगर शिफ्ट भी हूँ तो 4 फैमिलियाँ रहने के लिए बहुत टाइम लगेगा, अलग-अलग मकान लेने पड़ेंगे, और 1 महीने के लिए मुझे किराए पर मकान भी कोई नहीं देता। तो वो कहता है कि आप लोग 1 महीना बर्दाश्त कर लो, महीने के बाद मैं खाली कर दूँगा। से बोलना था, आपने तो पहले कहा था ईद के 1 हफ्ते बाद जो है आ जाना। हाँ, मैंने वो बात भी बोली है, मैंने कहा है कि आपने तो बोला था कि ईद के फ़ौरन बाद मैं खाली कर दूँगा, मेरा घर बन जाएगा। उसने बोला कि घर बन जाता, लेकिन अभी घर मेरे अंदाज़ा बोला कि गलत निकला,
वो अभी काम रहता है, मार्बल वगैरह का काम रहता है। बाकी उसकी बिल्डिंग जो है वो तो टोटली बन चुकी है, लेकिन कलर वगैरह भी करवा लिया है। सिर्फ क्या है उसका मार्बल रहता है और किचन के जैसे वो ईंटें लगी हुई हैं वो वाली, और अंदर का जो सिस्टम है वो करना है, और वायरिंग वो ये 2-3। वो कहता है कोशिश मैं करूँगा कि इसी महीने के अंदर अंदर खाली कर दूँ, जल्दी से जल्दी करूँगा। तो वो फिर यानी बंदा एक जैसे बोलता है कि बिल्कुल फुल अपने कहने का मतलब यही था उसका कि 1 महीना मेरे लिए अजीज़ है, अहम है, 1 महीना मुझे दो। उसके बाद बोलता है कि मैं खाली कर दूँगा। बाकी मैंने कहा यार अब मुझे तो घर वाले हर वक्त बोलते रहते हैं कि मकान कब खाली होना है, और जिन बहन भाइयों ने हमारी हेल्प की है, जिन्होंने हमारी हेल्प किया, वो भी पूछते हैं कि आप लोग कब मकान में शिफ्ट हो रहे हो, कब मकान में जाओगे, वो भी इंतज़ार में हैं, तो हमें इतना टाइम आप लगा रहे हो। बोला कि यार मेरी मजबूरी है, सिर्फ ये 1 महीना दे दो, 1 महीने के अंदर अंदर मैं ये काम कंप्लीट करके ना खाली कर दूँगा। वो कहता है कि अभी मैं किराए पर जाऊं तो वो फिर 1 महीने के लिए किराए का मकान भी कोई नहीं देता कि 1 महीने के लिए भी हाँ जी आप बैठ जाओ। तो वो फिर कहता है कि इधर, मैंने ये भी बोला, मैंने कहा ये जो हमारा मकान है ये भी माशाल्लाह कितना बड़ा है, हमारी 2 फैमिलियाँ रह रही हैं 3, तो आप भी इधर आ जाओ। तो उसने बोला कि इस घर में भी हम नहीं रह सकते क्योंकि वो 4 भाई हैं और अम्मी अबू भी उनका है। 4 भाई, 1 शादीशुदा नहीं है, 3 शादीशुदा हैं, 1 अम्मी अबू उनका भी है। तो वो कहते हैं कि हमारी फैमिली इसमें भी पूरी नहीं आएगी। वो जो घर बना रहा है वो तो बड़ी कोठी की तरह बना रहा है। वो कहता है कि फिर हम उधर शिफ्ट होंगे। हमारा तो ख्याल था भी ये पहली तारीख को जो है हम हो जाएंगे, 2-4 दिनों पर। आज 10 तारीख हो गई है। हाँ, तो अब इस महीने का किराया भी बढ़ जाएगा। हाँ किराया। वो कहता, मैंने उसको ये भी बोला है, मैंने कहा कि भाई ये जो हम जिस मकान में रह रहे हैं हमें इसका भी ये है कि वो अगला किराया भी बढ़ा रहा है। वो बोलता है कि खाली करो नहीं तो किराया बढ़ाओ, तो हमें ये भी लग जाएगी। तो उसने बोला कि अगर आप लोगों को किराए का मसला है कि किराया बढ़ जाएगा, ऊपर जो किराया बढ़ता है वो मैं आपको दे दूँगा, तो मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। मैं और कहाँ जाऊँ, मेरे पास ऐसे और घर भी नहीं है कि जहाँ मैं जाकर ये शिफ्ट कर दूँ अपना सामान। तो उसने बोला है कि आपका जो ऊपर किराया लगेगा वो मैं दे दूँगा। हाँ जी, घर वाले तो इधर 1 दिन भी नहीं रहना चाहते। अब क्या करें, अब यही है ना कि मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना। पूछो, इससे पूछो, अम्मी से पूछो, सब कहते हैं हमारा 1 दिन भी इधर अब गुजारना मुश्किल है। वो यही बात है, एक सोच बन जाती है बंदे की कि हाँ जी अपना घर बन गया है, अब अपने घर में जाएंगे। वो फिर जब इंतज़ार जो होता है वो बड़ी मुश्किल होता है, इंतज़ार 1-1 मिनट भी बड़ा मुश्किल से गुजरता है। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी जो है बर्दाश्त तो करना है। नहीं, इंतज़ार की कोई बात नहीं, हमें 1 महीना 2 महीने लग जाएंगे। ये बच्चे जो हैं सारा नुकसान बढ़ाई जा रहे हैं। ये फिर हम खाली करेंगे तो 50,000 फिर मालिक मकान कहेंगे भी हमें दे के उठें, फिर हम कहाँ से ले आएंगे, तो सब चीज़ें बनवा के देंगे। दूसरा जो है हमारी गंदम भी सारी बर्बाद हो ही जाती है। फिर गंदम डाल दें ड्रम में? नहीं, गंदम डालते नहीं हैं, गंदम पर मुझे डालेंगे फिर हाँ फिर निकालना, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं या तो फिर ऐसा करते हैं, पर उसका वहाँ भी मसला है ना फैमिली का। नहीं तो ऐसा करते कि ये गंदम जो है हम उधर उसके घर पहुँचा देते पहले से, फिर वो ड्रम जो है वो भी उधर लोड करके भेज देते, वहाँ सेव करके खड़ी कर देते। लेकिन उसकी वहाँ फैमिलियाँ रह रही हैं, ये भी मसला है। हाँ, फिर आप बताएं अब क्या करें। करना क्या है, अब इंतज़ार के सिवा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब झगड़ा भी नहीं कर सकते उसके साथ, कि झगड़ा भी करना, वो जैसे ना बंदा माजरत करता है उसी हिसाब से बोल रहा था कि यार मैं माजरत करता हूँ, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। उसका अंदाज़ा था कि मैं ईद से पहले काम मेरा फाइनल हो जाएगा, लेकिन वो ईद कहता है कि अब ईद के बाद भी अभी भी हमारा महीने का काम रहता है, तो छोटा घर नहीं बन रहा है, घर तो बड़ा बन रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि मेरा टाइम ना इधर लगेगा। फिर कोशिश उसकी यही है। तो यही थी भी बस इंतज़ार में थे, आजकल जाना है, बस तैयारियां कर रहे थे, शॉपिंग कर ली, नए घर के लिए बर्तन ले आए, ये सब तो जो है ना बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि आप। हाँ, शॉपिंग वगैरह तो ये तो चलो ठीक है, ये तो कर ली है, ये भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उससे आप झगड़ा तो नहीं कर सकते ना।
झगड़ा तो नहीं कर सकते, फिर इधर भी जो है ना वो भी कह रहा है जल्दी खाली करो। उसने हाँ और बात उसने ये भी बोला है, मैंने उसको बोला कि यार मालिक मकान हमें जो बोलता है कि ये मकान जल्दी खाली करो, मैंने और किसी को भी किराए पर बिठाना है और जगह पर देना है तो ये खाली करो। तो उसने बोला कि यार उसकी टेंशन ना लो, उसके मालिक मकान को ना मैं बोल दूंगा, और अहमद काबू बोल रहा था कि मैं बोल दूंगा, हम दो जो हैं उनको बोल देंगे कि वो आपको 1 महीना के लिए नहीं उठाएंगे। तो अगर ऊपर जो कहता है कि रेंट अगर ज़्यादा किराया बढ़ा कर जो लेगा वो ऊपर वाले भी पैसे हम भरेंगे, आप रिलैक्स हो जाओ 1 महीना, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो उसका यही है कि उसने बोला है कि मालिक मकान को भी मैं बोल देता हूँ तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, 1 महीना और टाइम दे देगा आपको। चलें फिर देख लें। हाँ जी, पे साल गुजार लिया है, महीना भी गुजर जाएगा। ये तो है, सब्र का फल मीठा ही होता है। अब इतना अगर उससे अगर एक मिसाल है, झगड़ा भी करें गुस्सा भी करें तो उससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा ना। अगला बंदा बोले कि हाँ जी मुझे कौन सा आपने टोटल पैसे दिए हुए हैं। हाँ मुझे मैं जो है ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, बाकी सब जो घर वाले हैं ना उनको जल्दी थी। हाँ टेंशन भाभी जी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब 1 महीना है ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या करें अब मजबूरी है। वो कहते हैं ना हमारी सरायकी में फांसी दा फतकना की, हाँ जब फंस गए तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा 1 महीना। जहाँ हमने 14 महीने इंतज़ार किया वहाँ 1 महीना और सही। ये भी है ना आगे हमारा फ़ायदा है। अभी जैसे वो बोल रहा है कि हमें यार माजरत के साथ कि यार महीना मुझे और टाइम दो, ऐसे हमारे भी जैसे किस्त शार्ट हो जाती है, 1 महीने नहीं बनती, दूसरे महीने बनती है तो हाँ वो बोलता है कि आज जो डेट है ना महीना गुजरेगा फिर बोलेगा अभी मुकम्मल नहीं है, अभी 15 दिन और नहीं पता नहीं कहाँ तक ले जाए। जो डेट आज है ना फिक्स डेट, यही समझ लें कि जो आज डेट है ना इस डेट तक उसने बोला है कि मैं फाइनल कर दूंगा, खाली कर दूंगा। इसलिए तो वो बोल रहा है कि नीचे जो मार्बल लगाएगा उसको ऊपर भी वो मशीन नहीं फिरवाएगा। वो बोलता है बस आरजी ऐसे मैं डलवा दूंगा कि आपके लिए भी जल्दी करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करूंगा। पहले ईद के बाद था, ईद के बाद फ़ौरन अब महीना और हो गया है, आप पता नहीं है तो ये टेंशन बन गई है ना, अभी कोई बात फिक्स नहीं ना नहीं मार्बल पहले भी लगवा रहे थे, उसको अंदाज़ा नहीं था कि टाइम कितना लगेगा। उसने बोला कि ईद तक काम हो जाएगा, लेकिन वो ईद तक उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी रहता है। तो वो बोलता है कि मुझे ना थोड़ा सा टाइम और दो, मैं ये मुकम्मल कर लूँ ताकि मैं शिफ्ट जो हूँ फिर मुझे ये टेंशन ना हो कि चीज़ें फिर घर वालों के सामने मिस्त्री लगे रहें। वो भी कहता है कि हमारी 4 फैमिलियाँ, फिर फैमिलियों को कहाँ करूँगा मिस्त्री लगाने के लिए। वो बोलता है कि काम सारा फाइनल हो जाए उसके बाद है फिर करूँगा। और परेशानी नहीं है, पता है परेशानी क्या है, तो परेशानी ये होती है कि लोग जो है ना कमेंट्स में हमसे पूछते हैं कब शिफ्ट होना है, कब। अब तो कमेंट्स आने शुरू हो गए, पहले हमने बताया हुआ था वीडियो में कि ईद के बाद शिफ्ट होगा, अब ईद को गुजरे हुए भी 15 दिन हो चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं ये पता नहीं फ्रॉड कर रहे हैं, बहन भाई ने हमारी हेल्प की है ना, वो कहते हैं भी सारा फ्रॉड है, तो ये नहीं जा रहे नहीं हैं। हेल्प वाले जो हैं वो कभी नहीं बोलेंगे, ये मुझे यकीन है। जिन्होंने हेल्प की है वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया या आप वैसे फ्रॉड कर रहे हो। बाकी जो दूसरे बोल रहे हैं उनको तो अब हम नहीं बोल सकते कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, उनकी ज़ुबान है, अपनी ज़ुबान गंदी करते हैं, जैसे गालियाँ भी देते हैं, जैसे बोलते हैं। लेकिन अब ये भी मजबूरी है ना कि अगले बंदे ने हमें जैसे वो बात ही ना कि हर वीडियो में जैसी बात हमारी उनसे होती रही वो बताते रहे, हम आपसे शेयर करते रहे। आप लोगों को भी पता है कि जो भी बातें होती हैं वो आपसे हम शेयर करते हैं। लेकिन इसी हिसाब से उसने हमें बोला था कि ईद के फ़ौरन बाद मैं खाली कर दूंगा, लेकिन वो उसका काम अभी रहता है। वो बोलता है कि कुछ देर सब्र करो, मुझे ये और थोड़ा सा टाइम दो, मैं घर अपना मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, खाली कर दूँगा। तो मिस्त्री को भी बुलवा लिया, जो उसका मिस्त्री का काम कर रहा है उसके घर में, उसको भी बुलवा लिया। उस मिस्त्री ने बोला कि भाईजान 1 महीना तकरीबन लग जाएगा, उससे कम लग सकता है, महीने से ऊपर नहीं लगेगा, महीना लग जाएगा। तो इसलिए फिर उसने कहा कि मुझे 1 महीने का टाइम दें। बाकी सब बहन भाई जिन्होंने हमारी हेल्प की है उनसे भी मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि वो जैसे हमें बोलते हैं हम वैसे ही आप लोगों को बताते हैं। अगर वो कुछ और बताएं हम कुछ और बोलें तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। जैसे वो हमें बोल देते हैं हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो इसी हिसाब से वो अब उन्होंने यही बोला है कि 1 महीने का हमें टाइम दो, ये आज डेट है, इसी डेट तक ना हम अपना काम फाइनल कर लेंगे, फिर आपको घर खाली कर देंगे।
तो इसी हिसाब से अब वो इंतज़ार ही करना पड़ेगा अब। हाँ, आप तो इंतज़ार कर सकते हैं और तो कुछ नहीं, बस यही टेंशन है और हमें नहीं। एक तो घर वालों को जल्दी थी कि आज कल जाना है, दूसरा जो है ना लोग पूछते हैं अभी आपने कहा था कि ईद के बाद जाना है, अब इतने दिन हो गए अभी तक आप गए नहीं हैं, तो इसलिए ना। हाँ ये तो है, सब बहन भाई भी पूछते हैं, अक्सर कमेंट्स में भी पूछते हैं कब घर शिफ्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे राब्ते पे जो हैं वो भी पूछते हैं, उन्हीं से यही जिन्होंने वो हेल्प की है उनसे तो पर्सनल रास्ते होते हैं, उनको तो हम बता रहे हैं, उनको तो हम पर एतमाद है। हाँ उनको एतमाद है तो हमारी हेल्प की है। जो दूसरे हैं लोग वो पूछते रहते हैं, वो कहते हैं भी पता नहीं ये इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्रॉड है, ये नहीं जा रहे हैं, ऐसे झूठ बोला हुआ है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इस तरह वो लोग परेशान करते हैं। हाँ जी, ये आप सबको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके लिए चाहे वो कहते हैं ना कि अगर बंदे को ज़बान पर यकीन ना हो तो कहते हैं कि कसम भी उठाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये है कि जैसे उसने बोला है हमने वैसे बता रहे हैं हम आप सबको। और दूसरा, इसमें कोई भी फ्रॉड वाली, एक भी ज़रा से भी फ्रॉड वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है, हमारा अपना घर बन रहा है, हम क्यों फ्रॉड करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही वो खाली करता है, उसने टाइम अब महीने का मांगा है, वो कहता है कि मेरा घर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं ना खाली कर दूँगा। वो फिर जैसे खाली करेगा वो फिर मैं आप सबको हम फिर दोबारा भी बताते रहेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन बनती है, जो जो बातें होती हैं वो भी आप लोग उसे शेयर करेंगे। और माजरत भी करते हैं कि आप लोग, ये होता है कि बंदा बोर हो जाता है कि हर रोज़ की नई ड्रामा, हर रोज़ नई बात कि हाँ जी आज घर ले रहे हैं, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये है वो है, ये बातें सुन कर आप भी थक जाते होंगे। लेकिन क्या करें, हमें जैसे वो बताते हैं हम वैसे आपसे शेयर करते हैं। इंशाल्लाह अब यही है कि लास्ट ही है, एक महीने के बाद हम इंशाल्लाह ज़रूर उधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, फिर वो इन मालिक मकान को फिर बोल दो भाई एक महीना, वो उसकी जिम्मेवारी है, उसने बोल दिया है, उसने कहा है कि मैं उसको बोल देता हूँ। जानता है वो, नहीं उनको जानता है, वो कहीं का ये कहीं के जानता है, वो कहता है कि मैं इसी इलाके के जो रहने वाले हैं। भांजा है ना, उसके दुकान पे काम करता है, रात की चौकीदारी। इस मालिक मकान का भांजा जो है वो उधर चौकीदार है, गार्ड है, वो फिर उसको बोल देगा, वो करवा लेगा फिर। हाँ जी, हाँ अभी वो बोलते हैं कि जो किराएदार हमारा नए आ रहे हैं उनको बिठाना है, तो उनको भी वो रोक देंगे। पूछते हैं ना, मकान लभते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं फलानी तारीख को खाली हो जाएगा, वो दिन पूरा फाइनल सब होवे ऐसी जो है दूसरे को बोल दें भी फलानी तारीख को खाली हो जाएगा, तो आप। हाँ अब उनको फाइनल बता दिया है कि अगले महीने के इसी डेट तक ना खाली हो जाएगा। आलू ले लो, टिंडे ले लो, मटर ले लो, हंसते हैं दोनों। अच्छा वो बातें सुन ली? हाँ जी मकान की सुन रही थी ना। अब महीने का है वेट, महीने के बाद हम शिफ्ट होंगे, तो फिर आपको ऐसा है कि आप ना, हाँ अच्छा तोड़ ही थे, चलो ठीक है। अच्छा तो वो फिर ऐसा करना, अपनी अम्मी के साथ ना कल टाइम लगे या परसों लगे तो फिर ऐसे चली जाना, मकान हमारा देख आना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो वो फिर आप ना चली जाना उधर, देख आना मकान, फिर जब हम महीने के बाद शिफ्ट होंगे वो फिर उसके बाद फिर आप चक्कर लगा लेना, देख जाना। अभी जो मकान देखना है वो आप कल या जैसे टाइम लगे, कल लगे परसों लगे, देख कर फिर वो मौसम भी कालें कर रहा है। हाँ देखेंगे, गर्मी तो बहुत होती है। हाँ उस हिसाब से सुबह सुबह या सेकंड टाइम जैसे टाइम लगे उसी हिसाब से फिर चली जाना, देखना मकान की जो देखना है, देखना ही है सिर्फ, शिफ्टिंग फिर हम खुद कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे। ओए नहीं लड़ो, नहीं लड़ो, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, वो कहते हैं तुम ना बैठो। हाँ लड़ो नहीं, ठीक है। हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ दिखा दे, हाँ दिखा देगी वो, फिर देखना ही है घर को, घर देख लेगी, फिर महीने के बाद जैसे शिफ्ट होंगे। हाँ आती जाती तो रहेगी, हाँ वो तो है, आना जाना तो आपका लगा रहेगा। हाँ जी हाँ वो फिर बाद में फिर जैसे हम सेटल हो जाएंगे फिर भी आप आ जाना, ठीक है। हाँ जी आपने भी सुन ली बातें? हाँ हाँ जी सुन ली? सुन ली है, इस वजह से ना परेशान रहती हूँ। परेशान क्यों? हाँ जी आप हमने बहुत खुशी थी कि हम 1-2 दिन में वहाँ शिफ्ट होंगे अपने घर में,
ये तो फिर अब फिर क्या आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं वो खाली कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ना हमारे किस्मत में वो घर भी नहीं है। नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो महीने का उसने माजरत भी की है, टाइम मांगा है, तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया तो 1 महीने का फिर क्या है, बर्दाश्त कर लेंगे। और बहन भाई भी इस चीज़ को समझेंगे, हमारी भी मजबूरी समझेंगे, उसकी भी मजबूरी समझेंगे। मजबूरी समझेंगे, बहन भाई समझेंगे या नहीं समझेंगे ना, हमें इतना खुशी थी, सारी खुशी ना हमारी ख़त्म हो गई। ये तो है, वो सब्र का फल मीठा होता है। जो चीज़ अल्लाह पाक देता है, थोड़ी सी आजमाइश भी लेता है। आजमाइश आई है आप लोगों के लिए 1 महीने की, तो बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह फिर ये भी हो जाएगा। अपना है पैसे, अब जब पैसे उनको मिल चुके हैं, समझे कि घर तो अब अपना ही है ना, बस सिर्फ टाइम थोड़ा सा मांगा है। नहीं, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये भी सही है, गरीब नहीं है। हाँ। तो हर वक्त डर जहाँ लगा रहता है कि कभी वो पैसे भी अगर उनका इरादा फिर जाए तो पैसे ही वापस कर सकते हैं। नहीं, उसका तो वो है ना, मुआहदा तो हो चुका है, ज़बान हो चुकी है, वो पैसे नहीं वापस करेंगे। बस उसने यही बोला है कि मुझे थोड़ा सा ना वक्त दो, टाइम दो, ये मुझे घर अपना कंप्लीट करने के लिए। उसका घर जैसे कंप्लीट महीने का बोला है, अगर 15 दिन में भी कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर बोल देगा कि आ जाओ भाई, घर खाली है। नहीं, ये अमीर लोग जो होते हैं ना, इनके 2-2, 3-3 साल ना जगह बनती है। नहीं, अभी कोठियाँ बनवाते हैं ना, बहुत टाइम लगता है। अभी जो है मैं उसका घर तो देख कर आया हूँ ना, मिस्त्री भी उधर था, घर भी देख कर आया हूँ। उसका घर जो है सारा कंप्लीट हो चुका है, बस वो ना थोड़ा सा जो है मार्बल वगैरह, वायरिंग वगैरह, बिजली की ये चीज़ें रहती हैं। वो बोलता है कि इन चीज़ों को कंप्लीट करने में लग जाएगा महीना। कोई नहीं, बर्दाश्त कर लें फिर। तो जी दोस्तों, सारी सिचुएशन आप सबको बता दिया है, जो भी हालात, जो भी बात हुई वो आप सब ने सुन लिया है। और मज़ीद फिर भी मैं बार बार आप सब बहन भाइयों से माजरत करता हूँ, इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं, उसका भी कोई कसूर नहीं। वो भी लगा हुआ था, उसने अंदाज़ा उसका गलत निकला कि यार मेरा 1 महीने तक काम फाइनल हो जाएगा ईद तक, लेकिन उसका नहीं हुआ, अभी रहता है कुछ काम। तो उसने बोला है कि मुझे कुछ और मज़ीद टाइम दो, तो हम भी वेट करते हैं। इंशाल्लाह वो घर तो हमारा ही है ना, हमने पैसे भी दे दिए हैं, वो हमें मिलेगा ज़रूर। बस थोड़ा सा सब्र कर लें, आप भी, हम भी सब्र करते हैं। और नाराज़ भी ना होइएगा आप सब, प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा। जो जिन बहन भाइयों ने हमारी हेल्प की है, ख़ास तौर पर उनसे मैं बोल रहा हूँ कि आप सब ना नाराज़ मत होइएगा। मजबूरी है हमारी, हम फ्रॉड नहीं कर रहे, ना ही हम कोई ड्रामा कर रहे हैं, हमें आदत भी नहीं है, क्योंकि हमारा अपना ही घर बन रहा है। तो हमारा व्लॉग भी मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट्स में आप सब ने ज़रूर बताना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।